नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसआईआर, जैसे कि एक फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा आपके घर घर तक, उसको कैसे फिल किया जाता है। बहुत लोगों के कमेंट्स थे और डिमांड भी थी कि एक वीडियो इस पर बनना चाहिए। तो आज हम लाए हैं एसआईआर का फुल फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए। वीडियो को थोड़ा लंबा है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपके समझ में आएगा किस तरीके से इस एसआईआर फॉर्म को फिल करके देना है। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिस मत कीजिएगा, एंड तक देख के ही फॉर्म भरना, गड़बड़ मत कीजिएगा। एक सबसे पहले आप ये जानिए कि इस एसआईआर फॉर्म जैसे कि आपके पास है उसका 1 या 2 ज़ेरॉक्स कॉपी बनवा लीजिए। फिर उसको जो है मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करते हुए आप क्या कीजिए, फिल कीजिए पेंसिल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है एसआईआर फॉर्म, ऐसे होता है। यहाँ पे बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर होता है, यहाँ पे बार कोड होता है, यहाँ पे जो है आपका डिटेल्स जितना भी है यहाँ पे होता है। आपका नाम, आपका यूईआई नंबर, आपका एड्रेस होता है, फिर आप कहाँ पे वोट करते हैं वो यहाँ पे होता है डिटेल्स, और यहाँ पे एक फ़ोटो लगवाना होता है जो कि वाइट बैकग्राउंड वाला होता है। अब देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ, ये ए सेक्शन, बी सेक्शन, ये होता है सी सेक्शन, ये नीचे का ये। अब इसमें फिल कौन सा करना है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिएगा, अगर राहुल, इसको समझे, एक नाम देते हैं राहुल रमेश गुप्ता। इसका नाम जो है राहुल रमेश गुप्ता यहाँ पे लिखा हुआ आया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर राहुल का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था तो उसको यहाँ पे लिखना है राहुल रमेश गुप्ता, उसका नाम। तो सेकंड नाम क्या होता है, उसका यूईआई नंबर, ठीक है। उसका संबंधी है नाम, संबंधी है सर, मतलब कि उनके फादर का नेम। चलिए मैं फिल करके दिखाता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो 2002 में थे, ठीक है। राहुल है, 2002 में उसका नाम था, तो यहाँ पे क्या फिल करना है, उसका नाम राहुल रमेश गुप्ता। 2002 के उसके लिस्ट में नाम था, इसलिए हमने राहुल रमेश गुप्ता यहाँ पे लिखा है। इस सेक्शन में, ए वाले सेक्शन में लिखा है। सेकंड होता है एक कॉलम के अंदर क्या लिखना है, उसका यूईआई नंबर, वोटर आईडी नंबर, यूईआई जो भी उसका होता है यहाँ पे लिखना है। उसके रिलेशन का नाम, रमेश का नाम यहाँ पे लिखना है, रमेश यानी कि उसके फादर, रमेश गुप्ता, उनके फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। उनका फादर, इससे रिलेशन क्या होता है, राहुल रमेश का कौन है, फादर, तो यहाँ पे तंदे, ये इनके तंदे थे इसलिए यहाँ पे हमने तंदे लिखा है। अगर फादर का जगह में अगर उनका वोटर आईडी पे मदर का होता तो यहाँ पे मदर का लिखना है, सिंपल है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। और वो कौन से ज़िले में थे वही लिखना है। 2002 में आपने कौन से ज़िले में वोट डाला था, राहुल ने कहाँ वोट डाला था, बेलगावी में डाला था, जिला में डाला था, और राज्य कौन सा था, कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक के बेलगावी ज़िले में उन्होंने वोट किया था। कौन से विधानसभा क्षेत्र में, अथनी नाम के एक विधानसभा क्षेत्र में, जिसका कंस्टिट्यूएंसी नंबर था 209। समझ में आया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे 3 कॉलम दिया गया है, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या। भाग संख्या मतलब पार्ट नंबर, क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर। जिस किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस में ये फॉर्म होता है, तो आप उसको कन्वर्ट करके समझ लीजिएगा। फॉर्म का फॉर्मेट सभी स्टेट्स में सेम ही होता है। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, अथनी, यहाँ पे अथनी लिखना है, और यहाँ पे 209 लिखना है। विधानसभा का नंबर 209 होता है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने जहाँ पे वोट डाला था उसका भाग संख्या होता है 82, वो वहीं पे 2002 की लिस्ट में ही आपको ये मिल जाएगा। क्रम संख्या जो है वो होता है उनका सीरियल नंबर, यहाँ पे हम डालते हैं 914 कोई था, ठीक है। ये फॉर्म किसका फिल हुआ, 2002 में राहुल का नाम था इसलिए उसका यहाँ पे फिल हुआ। तो ये एक कॉलम फिल करना है। कब, ये तो सभी को फिल करना है जिसका नाम 2002 के लिस्ट में है, नहीं है फिर भी उसको ये फॉर्म का ये सेक्शन जो है वो फिल करना ज़रूरी ही है, ठीक है। अब हमने 2002 में राहुल का था तो ये फिल किया, और 2002 के हिसाब से ही फिल किया। अभी जो है प्रेजेंट राहुल के पास एक वोटर आईडी होता है जिसका जो यूईआई नंबर वगैरह जो है यहाँ पे छप के आया हुआ होता है। तो अभी जो है हमें यहाँ क्या करना है, इसका जन्म दिनांक, यानी कि वो कब पैदा हुआ था वो तारीख लिखना है यहाँ पे। वो कब पैदा हुआ, 23 मार्च 1972 में पैदा हुआ था। राहुल कब हुआ था, 2 मार्च 1972 में पैदा हुआ था, इसलिए तो वो 2002 में वोटर के लिए एलिजिबल था।
तो उसका आधार नंबर, अभी जो आधार नंबर है उसका वो यहाँ पे डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वो यहाँ पे फिल करेंगे, 9986 कुछ भी हो उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके फादर का नेम, फादर का नेम क्या था, रमेश गुप्ता, जो अभी उसके वोटर आईडी में है वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब उसका फादर का, रमेश का अगर वोटिंग कार्ड है यानी कि अपने फादर का नाम है तो उसको यहाँ पे फिल करेंगे यूईआई नंबर। और डालना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, उसको मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी डाले तो कुछ गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे है मदर का नाम, मदर का नाम कुछ था उसका तो शालिनी हम लिख देते हैं, शालिनी रमेश गुप्ता, ये होता है उसका मदर का नाम। कंप्लीट अपना मदर का नाम यहाँ पे डालना है। अब ताइया मतदार चीटी गुरुतिन संख्या, इसका मतलब होता है कि यूईआई नंबर ही यहाँ पे डालना होता है, उसकी मदर का यूईआई नंबर अगर हो तो डालना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब होते हैं संगाती यानी कि वाइफ, उसका वाइफ या फिर यहाँ पे फीमेल है तो उसका हस्बैंड, यहाँ पे वाइफ का नाम उसका कुछ भी यहाँ पे वाइफ का नाम डालना है। ये जो कॉलम है वो ज़रूरी है। और ये लास्ट में जो होता है उनका क्या है, वोटर आईडी का नंबर अगर है तो वो लिखना है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए, इतना इन्फॉर्मेशन हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गए अभी के हिसाब से, ये हो गया 2002 के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसे केस होता है कि राहुल का नाम 2002 में नहीं है, वो तब छोटा था, तब क्या करेंगे, तब ये कॉलम को ब्लैंक रखेंगे। समझ रहे हैं, ये कॉलम को हम ब्लैंक रखेंगे। 2002 में अगर आपका वोटर नहीं है, आप जब छोटे थे तो आप ये नहीं फिल करेंगे, आप सिर्फ ये फिल करेंगे और ये फिल करेंगे। इसमें क्या फिल करना है, इसमें आपका फादर का, मदर, आपके दादा दादी, इनका अगर 2002 में है तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राहुल का नाम नहीं है, समझे। ठीक है, राहुल का नाम नहीं है तो यहाँ पे रमेश का नाम लिखेंगे। रमेश 2002 में था, उसका फादर था रमेश गुप्ता, यहाँ पे नाम लिखेंगे। उनका वोटर आईडी नंबर लिखेंगे, फादर का ही वोटर आईडी नंबर लिखेंगे। और वो क्या, उनके क्या लिखेंगे, उनके फादर के फादर यानी कि उनके बाप का नाम क्या था वो यहाँ पे लिखेंगे। रमेश के बाप का नाम क्या था वो यहाँ पे लिखेंगे। उन्होंने क्या लगते थे उसको, वो तंदे बोल के यहाँ पे लिखेंगे, फादर, उनके फादर का। फिर यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2002 में वोट डाले थे, ये बेलगावी में। फिर यहाँ पे राज्य कर्नाटका, उनका स्टेट लिखेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र जो लिखेंगे वो लिखेंगे अथनी, यहाँ पे लिखेंगे। और वो सेम यहाँ पे जो फिल किए थे ना 2002 में राहुल का था बोल के, अभी उसके फादर का जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। वो कौन से स्टेट में मतक क्षेत्र यानी अथनी मतक क्षेत्र में उन्होंने वोट किया था 2002 में। और यहाँ पे 209 कंस्टिट्यूंसी का नंबर, यहाँ पे भाग संख्या 82, क्रम संख्या जो है वो क्रम संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हो गया, ये नहीं लिखना है, फादर का है, राहुल का नहीं है तो इसके राहुल के बाप का नाम, फादर का नाम, उनके फादर का नाम, उनका रिलेशन कहाँ पे, किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने डाला था, कौन सी कंस्टिट्यूंसी में डाला था, यहाँ पे डालेंगे तो ख़त्म हो गया काम। अब ये जो है वो इसी कैंडिडेट का, राहुल जो यहाँ पे है वही डिटेल्स हमें यहाँ फिल करना है। जैसे कि उनका आधार कार्ड नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, इसी का मोबाइल नंबर और यूईआई नंबर, उनके माँ का नाम, पिता का नाम, यूईआई नंबर अगर है तो वाइफ का नंबर, यूईआई नंबर और उनका नाम है तो ऐसे यहाँ पे फिल करना है। समझ में आई बात? देखिए और एक बार बताता हूँ, अब ब्लैंक पेज पे ही नहीं, इसी पे बताता हूँ। ये है, ऐसे एक फॉर्म आता है, इस पे फॉर्म फिल करके देना होता है बीएलओ को। अगर इस यहाँ पे जो व्यक्ति है इसका नाम 2002 के लिस्ट में था तो ये कॉलम फिल करेंगे, अगर इसका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं था तो ये फॉर्म फिल करेंगे। अगर 2002 में था तो ये पूरा 2002 के लिस्ट में जो भी जैसा नाम था वैसे ही लिखना है। और रीजनल लैंग्वेज में ही लिखिएगा, कन्नड़ में लिखिए, इंग्लिश में मत लिखिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है। और नेक्स्ट जो है, अगर इसका नाम 2002 में नहीं था तो यहाँ फिल करना है। किसका फिल करना, इसके रमेश यानी उसके फादर का नाम यहाँ पे फिल करके देना है। और यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी है, सभी को ये जो इंसान है उसी का डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है। समझ रहे हैं, वो किसके हिसाब से भरना, अभी जो आपके पास वोटर आईडी है उसी के हिसाब से भरना है। बस इतना इन्फॉर्मेशन है ये एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म के बारे में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर बची हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्दी देंगे।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिसको एनुमरेशन फॉर्म फिल करना नहीं आता, वो भी आपसे आप भी उनको जिसको एनुमरेशन फॉर्म फिल नहीं करना आता, आप उनको भी समझा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।